उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रमजान के तासुर में एक अहम बयान दिया, जो समाज में अमन और इत्तेहाद बनाए रखने की दिशा में ज्यादा माना जा रहा है। उनके इस बयान में रमजान के दौरान खास इत्तेहादी और तंजीम पर जोर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की फसाद न हो और इस पाक महीने की इबादतों में कोई माना न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान, जिसे मुसलमानों के लिए बरकतों का महीना माना जाता है, में भाईचारे और सद्भाव की रूह को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह कदम प्रदेश में धार्मिक और उम्मत को बढ़ावा देगा? वैसे तो हर साल गाइडलाइन सामने आती है, लेकिन इस मर्तबा की गाइडलाइंस कुछ खास हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यह बात जरूर बता दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश का माहौल कितना ज्यादा खराब है। ऐसे में मुसफियानों को यकीनन फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो ऐसे वक्त में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, हर साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है और मुसफियान उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। इस मर्तबा भी जो यह गाइडलाइन सामने आई है, उसको भी आपको फॉलो करना है, ताकि देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, यह गाइडलाइंस हमारे फायदे के लिए बनाई जाती हैं, ताकि इन पर अमल करें और देश में शांति बनी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो गाइडलाइन सामने आती है, हर साल उन्हीं से कुछ मिलती जुलती इस मर्तबा भी गाइडलाइन सामने आई है। कुल मिलाकर देश के माहौल को देखते हुए किसी भी तरह से देश में अमन चैन खराब ना हो, इस चीज को देखते हुए प्रशासन इस मर्तबा हाई अलर्ट पर है। यानी कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी। इसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई गलती ना हो जाए। साथ ही साथ अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और जो भी देश के अंदर अमन और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उन्हें जेल में डाला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद ऐसे लोग होते हैं जो खुसूसी तौर पर फेस्टिवल वगैरह का इंतजार करते हैं, ताकि वे ऐसे मौके पर हालात को खराब कर सकें, अफवाहों को फैला सकें और देश के अमन चयन को बिगाड़ सकें। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं, सभी समझदार हैं। वह तो चंद ही ऐसे लोग हैं जो देश के माहौल को खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों में आना नहीं है। हमें ना ही अफवाहों के ऊपर ध्यान देना है और ना ही किसी भी तरह से अफवाहों को फैलाना है। यानी बगैर किसी तस्दीक के किसी वीडियो को शेयर नहीं करना है और ना ही किसी खबर को शेयर करना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ वहां जाकर नमाज की अदायगी करें, खुराफात ना करें, वरना प्रशासन की नजर आप पर बनी हुई है और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, गाइडलाइंस में यह बात भी सामने आई है कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उनकी आवाज को उतना ही रखा जाए जितने की सरकार ने अनुमति दी है। अगर उससे ज्यादा आवाज हुई तो प्रशासन की नजर बनी हुई है और वह एक्शन लेने को तैयार है। अगर आवाज तेज हुई तो लाउड स्पीकर भी हटा दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तमाम ही मस्जिद वालों और कमेटी वालों को इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ यह सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि मस्जिदों में ही लोग इबादत करें, यानी सड़कों पर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, हालात को देखते हुए आप मस्जिदों में ही इबादत करें, मस्जिद से बाहर सड़कों के ऊपर इबादत ना करें। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। कहीं आपकी छोटी सी गलती की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यूं तो बहुत सारी गाइडलाइन सामने आती है। वैसे मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि अमूमन तौर पर देखने को यह मिलता है कि रमजान की शुरुआत होते ही अक्सर बेशतर लोग इफ्तारी के बाद मार्केट में चले जाते हैं घूमने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन इस मर्तबा बहुत एक्टिव है, हाई अलर्ट पर है, और आपकी इन हरकतों की वजह से माम उम्मते मुस्लिमा के ऊपर उंगली उठेगी कि आखिर यह मुस्फियान कैसे हैं। तो हमें उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना है जिससे देश के अंदर मुस्फियानों की बेइज्जती हो। इसीलिए आपसे अगर मुस्फियानों की पहचान होती है तो ऐसा किरदार पेश कीजिए जिससे यकीनन मुस्फियानों की तारीफें हों, क्योंकि हम इतिहास उठाकर अगर देखें तो मुस्फियानों की हर तरफ पहले तारीफें हुआ करती थीं।
हर कोई इज्जत किया करता था। लेकिन मौजूदा दौर में यकीनन मुसफियानों ने अपने किरदार को इतना गिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसा गलीज और गंदा काम नहीं है जो मुसफियान नहीं करते। वो चोरी से लेकर जिना तक, आवारा गर्दी से लेकर बुरे बुरे काम तक, नशे तक, आज हर वह काम मुसफियान कर रहा है। और यकीनन यह बड़े अफसोस का मुकाम है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रमजान का मुबारक महीना जो आता है वह यकीनन बड़ी बरकत और रहमत लेकर आता है। इसमें एक नेकी की जगह 70 नेकियां लिखी जाती हैं, तो इसको ऐसे जाया मत कीजिएगा आवारागर्दी करके। और साथ ही साथ रोजे जरूर रखिएगा, क्योंकि रोजे रखना भी यकीनन फर्ज है। और जिसने इसमें एक रोजा छोड़ दिया और वह सारी जिंदगी भी उसकी इवज में रोजे रखेगा तो यकीनन वह फजीलत नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला को रोजेदार की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला तमाम ही नेकियों का बदला जो है फरिश्तों के जरिए देगा, लेकिन रोजेदारों को उनकी नेकी का बदला खुद देगा। तो यकीनन यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी शहादत वाली बात है। और यकीनन दोस्तों, जन्नत में रोजेदारों को अल्लाह का दीदार भी होगा। तो ये खुशनसीबी वाली बात है हम मुसफियानों के लिए। तो गाइडलाइंस भी आप फॉलो करें। हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। और रमजान के मुबारक महीने की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ने यह खूबसूरत सा महीना अता किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो यह चाहते थे कि हम यह मुबारक महीना पाएंगे तो इबादत करेंगे, लेकिन वह रमजान आने से पहले ही दुनियाए फानी को छोड़कर रुखसत हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। यकीनन दोस्तों, उनकी आरजू ही रह गई, लेकिन अल्लाह ने हमें यह मौका अता किया है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस महीने में आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह भी जल्दी राजी हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, जो इस महीने को पाए और इसकी कदर ना करे उस पर अफसोस है। मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम महीनों का सरदार जो है वह रमजान है, तो ऐसे ही इसको जाया मत कीजिएगा। और जो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन सामने आई है उन पर जरूर अमल कीजिएगा, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको एक और कहानी के बारे में बताएंगे जो एक 7 साल की लड़की की है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बिलाल भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहां पर काम किया करते थे। एक बार वह काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वही लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। बिलाल भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उस गरीब बाप के पास अपनी बेटी की इस बात को पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वह अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से यह सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। बिलाल भाई ने बेटी से कहा, इंशा अल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जौहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। ये सुनकर उनकी बेटी मरीम खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। बिलाल भाई अपनी बीवी से कहने लगे, यह क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहां से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, यह नाराज हो जाएगी। यह सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से? अपने से सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो यह पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूं। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि यह रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। यह कहकर बीवी रोने लग गई। तो बिलाल भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं? यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे? यहां काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद बिलाल भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को,
हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है, जो इन लोगों को इतना माल और दौलत दे सकता है। वह परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। यह सुनकर बीवी आंसू पूछते हुए कहने लगी, बिलाल, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। बिलाल भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। ये कहकर वह चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद बिलाल भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाकी हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देख कर आई हूं, कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो बिलाल भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, खुदारा ऐसा मत करो। बिलाल भाई तो वहां से निकल जा। ये सुनकर भी कांप जाते थे कि इस घर की 4 दीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा। वह सर झुकाए खड़े हुए थे। तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहां से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो बिलाल भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वह आज मेरी बेटी मरीम का रोजा है। आपको तो पता है, मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेते हैं, मगर वह बच्ची है। पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइश की है। उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा, मेरे पास जेब में 1 रुपए तक नहीं है। इसीलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दो, तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ले जाऊंगा। उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहां आकर हमारे बंगले में रहने लगो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वह कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहां से। बिलाल भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सर झिड़कते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई और शो देखने लगी। बिलाल भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा, आज आप मेरे लिए इफ्तारी में वह सब कुछ नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कहा था। तो बिलाल भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे, जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और ताजगी से चमक उठीं। वह बोली, बाबा, क्या सच में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी करते थे, और वह क्या क्या खाते थे इफ्तार में? बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। बिलाल भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ सहरी और इफ्तारी करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूर थी, और इसके अलावा उनको जो भी मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खहुशी से खा लेते थे। बहुत बार तो अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सिर्फ खजूर खा लेते और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी नशुक्री नहीं करते, बल्कि अल्लाह के शुक्रगुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सन्ना मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी। बिलाल भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस ली और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। दोस्तों, बिलाल भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी से इफ्तार करेंगे, और बेटी मान गई। बिलाल भाई की बीवी, जिनका नाम सफिया था, वह भी यह सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सफिया ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है, लाएं मुझे दे दें, मैं खाना बना देती हूँ। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन के चूल्हे के सामने खड़ी थी और बिरयानी बना रही थी, वह कहने लगी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं खाना उससे बनवा लिया करती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन में चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी, और कभी मसालों के डिब्बों से मसाले चुराकर ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया, और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बनाती हूँ।
सफिया उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा और वह जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से निकलकर बाहर चली गई और यहां से वहां टहलते हुए मोबाइल पर बातें करने लगी। इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखे हुए बिरयानी में छत से छिपकली गिर चुकी है। फोन पर बात करने के बाद वह मालकिन वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिका हुए बहन का नंबर मिलाते हुए डेगजी में चमचा हिलाकर उसे मिक्स करने लगी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह छिपकली का जहर पूरे खाने में मिला चुकी थी। मगरिब की अजान होने वाली थी। वो मालकिन और उसका शौहर और उनकी बेटी नैना सब इफ्तारी करने में मशगूल थे, जबकि बिलाल भाई और उनकी बीवी और उनके बेटी किचन में बैठे उनके खाना खत्म करने के मुंतज थे, क्योंकि उनका खाना खत्म होता तभी तो उनका बचा हुआ खाना ये सब खाते। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा, इनको यानी बिलाल के घर वालों को अंदर से खाना निकाल कर दे दो। आज उस प्यारी बच्ची का भी रोजा था। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना किया करें। मुझे अच्छे से पता है इन नौकरों को कैसे उनके हद में रखना है। आप खामोशी के साथ अपना खाना खाएं। यह सुनकर उसके शौहर ने अफसोस से सर हिलाया। इतने में बेटी नैना जो बिरयानी खा रही थी वो कहने लगी, आज तो मम्मा का सारा बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो पूरी प्लेट खत्म कर चुकी थी। मालकिन ने कहा, सफिया अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सफिया ने जैसे ही देगची का ढक्कन खोला, उस बिरयानी को चम्मच से हिलाया तो उसकी आंखें यह देखकर फटी के फटी रह गईं कि देगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। उसका ढक्कन जमीन पर फेंकते हुए भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। मालकिन यह देखकर अपनी बेटी से कह रही थी, नैना नैना मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? तमाम नौकर अंदर जमा हो गए। सफिया ने कहा, बेगम साहिबा बिरयानी के देगची में छिपकली मरी हुई पड़ी है। सफिया की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन सरक गई हो। मालकिन के शौहर ने वक्त खराब किए हुए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया। वह सब अस्पताल की तरफ भागे जहां नैना का मैदा वॉश किया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी जिसे सफिया संभाल रही थी। नैना की कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची मरीम बैठी हुई उसकी सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रही थीं, जबकि बिलाल भाई मालकिन के शौहर के साथ भागदौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर बोला, सच पूछे तो जब आप लोग उस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वह खतरे से बाहर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। जरा उस बच्ची को देखो जो कमरे से बाहर बैठी सूखे लब्बों के साथ बिना इफ्तारी किए हुए तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वह अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुमने क्या किया? जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है ऐसी ही तकलीफ बिलाल भाई और सफिया भाभी को भी अपनी बेटी को भूखा देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले हुए भूखी प्यासी बैठी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है। मालकिन जमीन पर सजदे की हालत में बैठी हुई थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जब ये सारी बातें बहती हुई दीवार पर टेक लगाए बिलाल और सफिया भी सुन रहे थे। 15 मिनट बेहोशी की हालत में बैठने के बाद वह वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की मरीम के पास आई, जो उस कमरे के बाहर दोनों हाथ उठाकर दुआएं मांग रही थीं और यह कह रही थीं, नैना ठीक हो जाए, नैना ठीक हो जाए। यह सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूं, मेरे किए हुए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। मरीम को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी तो सफिया कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रहे हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतने देर में मालकिन का शौहर भी वहां आ गया
और ये कहने लगा, ये देखो मरीम बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। मरीम की आंखें चमक उठी और कहने लगी, क्या है अंकल, इसमें क्या है? तो उसने कहा, इसमें तुम्हारी इफ्तारी का सामान है। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इन तमाम चीजों को देखकर उसकी भूख चमक उठी। वो मालिक की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है? तो मालिक कहने लगा, हाँ मेरी जान, ये सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इसमें से जो कुछ खाना है आप खा सकती हो। मरीम ने कहा, अम्मी बाबा, आपने भी तो इफ्तारी नहीं की है, आप दोनों भी आ जाए, हम सब मिलकर एक साथ इफ्तारी करते हैं। उसके बाद मालकिन, उसका शौहर, मरीम और उसके अम्मी अब्बा सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो इस वीडियो के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।